हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th की गणित की पुस्तक का पार्ट 5, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.4 को हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको 12 सवाल दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है। तो प्रश्न 1 यहाँ पे हम हल करेंगे। 2304 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये होगा हमारा 2304, यहाँ पे ये 4 से जाएगा, फिर ये 16, यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे, फिर यहाँ से जब माइनस करेंगे हम इस वैल्यू को, यहाँ पे आएगा 7 और 04 हम वापस यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये हमारा जाएगा 88, 8 लिखेंगे, ये हमारा जाएगा 0 पे। तो हमारा वर्गमूल होगा जो हम यहाँ लिखेंगे 48, तो हमारा ये आएगा 48। फिर इसका सेकंड पार्ट है 4489। तो 4489 का अंडर रूट निकालेंगे। तो 4489 यहाँ पे हम दो के पेयर बनाएंगे पहले। तो पेयर बनाने के बाद 44, अब हम कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे ये कम हो, तो 6 लेंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और जब इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा हमारा 8, और यहाँ पे हम इस वैल्यू को उतारेंगे 12, और यहाँ से 89 को इधर लिखेंगे, और यहाँ से जाएगा 7। तो हमारा जो इसका वर्गमूल है ये आएगा 67। फिर इसका ऐसे ही तीसरा पार्ट 3481 को हम सॉल्व करेंगे। तो दो के पेयर बनाएंगे, तो ये जाएगा 5 से पहले यानी 25, और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 81 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 को 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, और यहाँ से ये जाएगा 9 पे, तो ये आएगा हमारा 59। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट 529। तो 529 यहाँ पे हम दो के पेयर बनाएंगे। सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, और माइनस करेंगे यहाँ से तो 1 और 29 ऐसे ही, यहाँ से ये जाएगा 3 पे, फिर ये इसका आंसर आएगा 23। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट 3249 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो दो के पेयर निकालेंगे। ये जाएगा सबसे पहले 5 से, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर ये जाएगा 7 से यानी 57। ऐसे ही इसका सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे 1369, यहाँ पे भी दो के पेयर बनेंगे। फिर ये जाएगा 3 से यानी 9 जाएगा, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6, और ये फिर जाएगा यहाँ से दोबारा इसको उतारने पे 49 से, ये आएगा यहाँ पे 0, तो इसका रूट होगा 37। फिर ऐसे ही इसका सेवन्थ पार्ट 5776, यहाँ पे भी हम दो के पेयर बनाएंगे। पहले ये जाएगा 7 से, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 14, और यहाँ से वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर ये जाएगा हमारा 6 से यानी 876। फिर इसका एट्थ पार्ट 7921, तो 7921 ये इसमें हम दो पेयर बनाएंगे। तो पहले ये जाएगा 8 से, उसके बाद यहाँ पे माइनस करने पे आएगा 15, फिर हम 21 वापस लिख लेंगे, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, उसके बाद ये जाएगा 9 से 0,
और ये आएगा 89। फिर 9th पार्ट है इसका 576। 576 इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो 5 और 76 का पेयर बनेगा। फिर 2 से जाएगा, ये यहाँ से आएगा 4, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4, फिर ये जाएगा हमारा दोबारा 4 से, तब ये आएगा 0, तो इसका होगा 24। फिर है इसका 10th पार्ट 1024। तो 1024 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पेयर बनेंगे। तो पहले जाएगा 3 से, यहाँ पे आएगा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, और 24 एज इट इज़। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6, फिर से 2 से जाएगा, फिर ये आएगा 124 यानी 0, तो इसका वर्गमूल होगा 32। का 9th पार्ट है 3136। तो इसके दो पेयर बनाएंगे। फिर ये 5 से जाएगा तो 25, और इसमें माइनस करेंगे तो 6, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जाएगा 10, फिर यहाँ से ये आएगा 6, 56। फिर ऐसे ही 900, इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये 3 से जाएगा 9 पे, और 0 0 हम ऐसे ही उतार लेंगे, यानी ये जाएगा 30 पे। फिर प्रश्न 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला है 64। तो एक 2 अंकीय संख्या है, इसलिए इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या 1 है। फिर 144 एक 3 अंकीय संख्या है, इसके लिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। 4489 4 अंकों वाली संख्या है, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। फिर 4th है 27225। तो 5 अंकों वाली संख्या है, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। तो 390625 एक 6 अंकों वाली संख्या है, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। फिर है प्रश्न 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है 2.56। यहाँ पे आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो जैसे आप नॉर्मल वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही इसको निकाल देंगे, और आप डेसिमल को उस जगह पे पुट कर देंगे जहाँ वो आना चाहिए। तो जैसे 2.56 है हमारा, तो 1 से जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आएगा माइनस करने पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट उतारेंगे, फिर 56 को वापस लिखेंगे, और यह फिर जाएगा जहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आया, और ये जाएगा 6 पे, तो यानी इसकी संख्या आ गई 1.6। फिर ऐसे ही 7.29 इसको हम हल करेंगे, तो जैसे आप नॉर्मल पेयर बना के हल करते हैं पहले आप वैसे ही कर देंगे, और देख के जहाँ पे आप डेसिमल लगाते हैं वहाँ डेसिमल लगा देंगे। इसका आंसर आएगा 2.7। फिर है 3rd 51.84। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 51.84 51 अलग 84 अलग, तो ये पहले जाएगा 7 से, और माइनस करने पे आएगा 2, और 84 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो यहाँ पे आएगा 142, यहाँ पे 0, ये जाएगा 7.2। फिर इसका 4th पार्ट है 42.25। इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। 42 और 25, ये 6 से जाएगा 36, माइनस करने पे एक 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी इसकी वैल्यू 6.5। फिर इसका 5th पार्ट 31.36। इसमें भी ऐसे ही पेयर बना के हल करेंगे। तो पहले जाएगा 5 से, उसके बाद माइनस करने पे 6, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 36 एज इट इज़। फिर ये 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 0, तो इसका आंसर होगा 5.6। फिर हम करते हैं, अब हम प्रश्न 4 हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहला दिया गया है 402।
तो 402 इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो पहले 02 की अलग पेयर और 4 की अलग, ये जाएगा 2 से 4 माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ से 02 को नीचे लेके आएंगे। फिर ये हमारा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है हमारा 4 और 0 का 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा 20। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 1989। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले जाएगा पेयर बनाएंगे दो दो के, फिर ये 4 से जाएगा 16 बचेगा, 16 में से जब माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ से 89 नीचे आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 और फिर हम ऐसा नंबर माइनस करते हैं जो सही हो, तो 4 से ये जाएगा 53 बचेगा। फिर ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट है 3250। तो 3250 यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये पहले जाएगा 5 से, उसके बाद 25 7 बचेगा और यहाँ से 50 नीचे आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 749, यहाँ पे आंसर बचेगा 1। फिर इसका फोर्थ पार्ट है 825। तो 825 को जब हम हल करेंगे तो 2 के और 1 का पेयर बनेगा, ये 2 से जाएगा फिर 4 बचेगा हमारा और 25 नीचे आ जाएगा। फिर 2 × 2 यानी 4, फिर यहाँ पे 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा 41। फिर इसका फिफ्थ पार्ट है 4000। तो 4000 इसको हम सॉल्व करेंगे 0 0 अलग और 40 अलग। तो सबसे पहले ये जाएगा हमारा 6 से 36 आएगा, 4 बचेगा, 0 हम उतार लेंगे, फिर 6 × 2 यानी कि 12 और ऐसा नंबर देखना है मल्टीप्लाई करने पे इससे कम आए 400 से, तो वो होगा 3, यहाँ पे बचेगा 31। फिर है प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको फिर से 5 संख्याएं दी गई हैं, इनको आपने हल करना है। तो पहला है 525। यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ये जाएगा हमारा 22 पे। तो 22 से बड़ी संख्या अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 23। तो 529 माइनस 525 यानी कि 4, इसका आंसर है 4। फिर इसका सेकंड पार्ट 1750, यहाँ पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको डिवीज़न से। तो 1750 इक्वल होगा 41 के स्क्वायर के, इससे बड़ा होगा अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 42 का स्क्वायर बराबर होगा 1764। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी हमारी 1764 माइनस 1750 यानी 14। फिर इसका थर्ड पार्ट है 252, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 252 इक्वल होगा 15 के स्क्वायर से बड़ी संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 16 का स्क्वायर यानी 256। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी 256 माइनस 252 यानी कि 4। फिर इसका फोर्थ पार्ट 1825, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 1825 इक्वल होगा 42 के स्क्वायर से बड़ी है, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या है 43 का स्क्वायर यानी कि 1849। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी 1849 माइनस 1825 यानी कि 24। फिर है 6412, तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 6412 इक्वल होगी 80 के स्क्वायर से बड़ी, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 81 का स्क्वायर यानी 6561। तो जोड़ी जाने वाली संख्या है हमारी 6561 माइनस 6412 यानी 149। फिर हम इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न 6, इसको हम हल करते हैं। तो माना वर्ग की भुजा है x मीटर,
तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, तो x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, परंतु वर्ग का क्षेत्रफल होता है 441 मीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल होगा 441, यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 441 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 21 मीटर। फिर इसका प्रश्न 7 है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पहला है, यदि AB बराबर है 6 सेंटीमीटर और BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो आपको AC ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 6 और BC इज इक्वल टू 8। यहाँ पे आप जैसे डायग्राम इसका देख सकते हैं, ये हमारा ABC ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है B, फिर ये 6 है, ये 8 है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल होगा 36 प्लस 64। तो AC की वैल्यू आएगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही इसका B पार्ट है, यदि AC हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है, BC 5 सेंटीमीटर, तो AB ज्ञात कीजिए और यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसे हमारा ABC ट्रायंगल है, ये हमें 13 दिया गया है और हमें BC यानी ये 5 दिया गया है और हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये है AC है 13, AB प्लस 5 का स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 25 होगा इक्वल टू AB का स्क्वायर, यहाँ से AB की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। फिर है हमारा प्रश्न 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो यहाँ पे प्रश्न 8 दिया गया है आपको, इसे हल करेंगे। पौधों की कुल संख्या होगी 1000, कम से कम पौधों की संख्या, तो जिसकी माली को ज़रूरत है वो है 124 माइनस 100 यानी 24 पौधे। तो अतः पौधों की कुल संख्या होगी 1000 प्लस 24 यानी 1025 और 1025 का रूट होगा 32। फिर है प्रश्न 9 हमारा, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इसका हल है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है 500, व्यवस्था बनाने में जितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा वो होंगे 16। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500, इसका हम जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा रिमाइंडर 16। तो अब विद्यार्थियों की संख्या 500 माइनस 16 यानी 484 है। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या होगी 484 का रूट यानी कि 22। फिर अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, √50 का सिंटक मान क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 7.1। फिर प्रश्न 2, √90 का सन्निकट क्या है, मान है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 9.4। फिर प्रश्न 3, √200 का सन्निकट मान है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 14.1। प्रश्न 4, √रूट सन्निकट मान क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 3.2। प्रश्न 5, √2 का सन्निकट मान क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1.4।
फिर प्रश्न 6, √8 का संयुक्त मान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2.8। फिर प्रश्न 7, √18 का संयुक्त मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 4.2। फिर √5 का संयुक्त मान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2.2। फिर √30 का संयुक्त मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए 5.4। प्रश्न 10, √75 का संयुक्त मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 8.6। √3 का संयुक्त मान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1.7। प्रश्न 12, √6 का संयुक्त मान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2.4। फिर प्रश्न 13, यदि √121 11 के इक्वल है तो √125 का संयुक्त मान क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 11.2। √12 का संयुक्त मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए 3.4। √45 का संयुक्त मान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 6.7। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 घन और घनमूल करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।